दोस्तों यहाँ पर मैथ्स पेडागोजी का प्रैक्टिस नंबर 4 है। अगर आपको मैथ्स पेडागोजी में यानी गणित शिक्षण शास्त्र में 15 में से 15 मार्क अटेंड करना है तो ये सारे प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आपको आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रैक्टिस सेट के। इसके पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सी टेट, एम पी टेट, रीट, यूपी टेट, यूपी टेट, केवीएस सभी राज्यों का बेस्ट शिक्षा पात्रता परीक्षा चैनल 2020 का जो अपडेट क्वेश्चन लेके आता है, नए सिलेबस पर होते हैं, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन जो रॉकेट की तरह आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। और यूट्यूब आपका यह रॉकिंग इन्फॉर्मेशन है, सर्च कर सकते हैं विथ विजय सर। यहाँ पर आपको फ्री शिक्षा के साथ सरकारी नौकरी के लिए सफल कराया जाता है। चलिए तो बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो हर भाई बहन का निवेदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। जय हिंद, वंदे मातरम। पहला क्वेश्चन है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृत उत्पन्न करने के लिए कौशल का विकास करता है। ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है 2020 के एग्जाम के दृष्टि से। तो ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट द्वारा जरूर हमें बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्लूटो। ठीक है, प्लूटो ने कहा था कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को क्या है, प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल विकास करता है। सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृत, इतना आ जाए तो समझ लीजिए किसका कथन है? प्लेटो कथन। देखो कथन एक दो क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? अब देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके कि गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है, आपको यह बताना है। चलिए आइए देखते कौन सा। पहले बात तो ये जानना जरूरी कि कौन कौन से महत्व है। पहला ऑप्शन देखिए, नवीन विचारों को जानकारी देना। दूसरा है अभ्यास हेतु। तीसरा है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। चौथा है शिक्षण सामग्री के रूप में। तो इनमें से आपको बताइए कौन सा एक महत्व नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट द्वारा आप जरूर बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर नवीन विचारों को जानकारी देना महत्व है, अभ्यास हेतु ये भी महत्व है और शिक्षण सामग्री के रूप में महत्व है, लेकिन मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ये आपका महत्व नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। देखिए नहीं यहाँ सब दिया गया, कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। तो इसमें से कौन सा एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि निपुणता प्राप्त करने के लिए महत्व है, कुशलता प्राप्त करने के लिए भी महत्व है और आत्मविश्वास के लिए विकास हेतु महत्व है, लेकिन व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए महत्व आपका नहीं है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर कौन आएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप अब आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वीडियो इन तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको मैथ्स पेडागोजी में 15 में से 15 लाना है तो सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? बात की गई है उच्च प्राथमिक स्तर की। गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? यानी उच्च प्राथमिक में जो गणित शिक्षण का महत्व होता है सर्वाधिक किस रूप में होता है? भौतिक में होता है, व्यवहारिक में होता है, मानसिक में होता है या आध्यात्मिक में होता है? तो उच्च प्राथमिक स्तर में गणित शिक्षण का जो महत्व होता है क्या होता है? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट द्वारा जरूर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक। ठीक है, व्यवहारिक द्वारा होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व होता है। जो आपका पाठ्यक्रम होता है उसमें जो अंक गणित शिक्षण का क्या महत्व होता है? घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी या व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, ठीक है, या उपरोक्त सभी हो जाएंगे तीनों। तो अंक गणित शिक्षण का महत्व जो है पाठ्यक्रम में क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोगों को पता हो तो कमेंट जरूर बता दीजिए। देखिए घरेलू कार्य में भी होता है, मजदूरी व्यवसाय में भी होता है और व्यावसायिक उपयोग में भी होता है, यानी उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम में छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। दोस्तों अगर आपने अभी तक कितनी स्टडी कर ली है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये आइए चलिए सभी क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण
इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता वह है, यानी कि जो आपके गणित शिक्षण में महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह कौन सा होता है आपका। ठीक है, यह पूछा गया था। ये तीसरा ऑप्शन देखिएगा कि समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत इनमें से कौन सा है। बात की गई है पाठ्यक्रम के निर्माण की, और उसमें जो सिद्धांत होता है वो कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, विभिन्न विषयों में सह संबंध भी होना आवश्यक है, अग्रदर्शी होना भी आवश्यक है, और अवकाश का सदुपयोग होना भी आवश्यक है, यानी कि उपरोक्त सभी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। बात की गई है गणित शिक्षण के माध्यम से जब हम बच्चों में क्या है, निम्न में से इस चारों में से ऐसी कौन सी भावना है जिस पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है गणित शिक्षण के माध्यम से। क्या आपको तर्क शक्ति है, आत्मविश्वास है, विचार शक्ति है, ये आपके फिर तीनों हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ओपन है, कमेंट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अपना अपना इसको जरूर लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितनी अभी प्रिपरेशन आपके लिए बाकी है। तो देखिए यहाँ पे तर्क शक्ति भी होगा, आत्मविश्वास और विचार शक्ति, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तर्क शक्ति का भी हो जाता है, आत्मविश्वास का भी हो जाता है, और विचार शक्ति का भी हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? यानी कि जो आपके हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन जो दिया है, इनमें से यह बताना है ऐसा कौन सा विषय है जो विज्ञान विषयों के आधार पर विषय के रूप में माना जाता है। देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, गणित, तो गणित का अगर आपका चैप्टर है, गणित का सब्जेक्ट है, तो पहला आपका यहाँ पे ओरिएंटेड हो ही जाता है कि गणित ही सही होगा। ठीक है, लॉजिकल पॉइंट है ये कि अगर गणित का अगर हम पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो गणित का वाकई में विज्ञान का संबंध गणित से होता है, तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि अमूर्त एवं संगत रचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा गया? बात की गई है, देखिए, अमूर्त एवं संगत संरचना जो होती है, जो अमूर्त और संगत संरचना के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं क्या? हिंदी, सामाजिक विज्ञान, कला, गणित। देखिए, हिंदी, कला, सामाजिक विज्ञान का तो अभी आपका चैप्टर नहीं चल रहा है, चैप्टर हम गणित की बात कर रहे हैं, गणित पेडागोजी की। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं गणित ही होगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी अपडेट क्वेश्चन रहेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहेगा। बाहर कहीं से सिलेबस आपका नहीं आने वाला है, रॉकेट की तरह इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, एग्जाम में सिलेक्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सहायक है। अब देखिए, जो गणित का पाठ्यक्रम होता है उसका जो स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है, किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि यह सहायक है। किसका सहायक है भैया? भौतिक विज्ञान के अध्ययन में सहायक है, रसायन विज्ञान के अध्ययन में सहायक है, सांख्यिकी के अध्ययन में सहायक है, या आपके तीनों में सहायक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आपने समझ लिया होगा, अभी तक कमेंट भी कर दिया होगा, यानी कि तीनों में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हम पूर्णतः उपलब्ध कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। और इसका पीडीएफ फाइल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे नीचे जाएंगे, लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन देखिए, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? अब बात की गई है जो गणित का पाठ्य पुस्तक की सामग्रियाँ होती हैं उनका जो विकास किस रूप में करना चाहिए? क्या अभ्यास के रूप में होना चाहिए, तर्क संगत के रूप में होना चाहिए, समस्याओं के रूप में होना चाहिए, या आधुनिक गणित के रूप में होना चाहिए? तो चलिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं किस रूप में होना चाहिए। तो तर्क संगत के रूप में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है? अब बात की गई थी माध्यमिक स्तर, जब माध्यमिक स्तर के बाद की बात की गई है। ठीक है, तो माध्यमिक स्तर के बाद कौन सा आ जाता है? सभी लोग होता है उच्च आ जाता है। यानी गणित की कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में शामिल? जब उच्च स्तर आ जाता है तो ऐसी कौन सी शाखा है जो पाठ्यक्रम में शामिल की जाती है? ठीक है, तो चलिए बताइए। सभी लोग 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए, इससे कॉन्फिडेंस आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति शामिल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। विद्यालय के जो पाठ्यक्रम होता है उसमें गणित का महत्व क्या होता है? तो उसमें गणित का महत्व होता है ज्ञान एवं कौशलों के प्रति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु का निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनता है? यानी गणित शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु का निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाया जाता है? छात्र विषय वस्तु का जो युग्म बनता है किसकी सहायता से बनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल से आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगठित करके। छात्र विषय वस्तु का सहायता जो किसकी युग्म की सहायता से बनाते हैं? संगठित करके बना लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा है, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे पेडागोजी उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही टॉप क्लास का यह क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आपके भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, केवल प्रैक्टिस करिए, इसके पिछले वीडियो देखिए और आगे भी देखते रहिए, वाकई में आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है, मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम के लिए उपागम है? उपागम है, गणित पाठ्यक्रम के उपागम है। अब बताइए कौन से उपागम है? क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित, या आपके जो तीनों दिए हैं वो भी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए आपका क्रिया केंद्रित भी है, अनुभव केंद्रित भी है, विषय वस्तु केंद्रित भी, यानी कि उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह यहाँ पे, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? गणित का जो हमारे पाठ्यक्रम में विशेष स्थान जो दिया जाता है उसका प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, किस लिए इसका प्रमुख माना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जरा कमेंट करके बता दीजिए। बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने पे, ठीक है, और आपका सेकंड है बच्चों का समाजीकरण करने में, यह आपका है यहाँ पर बच्चों का चरित्र विकास करने में, या उपरोक्त सभी। तो आपका ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, जो आपके बच्चों का चरित्र विकास करने में भी होगा, बच्चों को तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में भी होगा, बच्चों का समाजीकरण करने में होगा। ठीक है, प्रमुख विशेष योगदान जो है आपका। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यह कह रहा है आपसे कि वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है? जो हमारा वर्तमान पाठ्यक्रम है, ठीक है, इसका दोष क्या है? अभी तक तो हमने सारी चीज़ें बात कर ली, बेनिफिट कर लिए, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट है दोष क्या है इसका? ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान पर जो बल देता है, विषयों का सहसंबंध का भाव है इसमें, लचीलेपन का भाव, ये आपके उपरोक्त सभी है जो दोष हैं। ठीक है, तो वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या हो जाता है आपका? देखिए पुस्तकीय ज्ञान पर बल ज़्यादा देते हैं, ये भी आपका दोष है। विषयों में सह संबंध का भाव होता है, ये भी आपका दोष है। और लचीलेपन का भाव, ये भी आपका दोष है। यानी उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर, तीनों आपके दोष हैं। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे आपको, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ पर यह पूछा गया है कि गणित शिक्षण की जो साथ साथ आयोजित की जाती है मासिक परीक्षाएं, उनकी आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे किस लिए आवश्यकता होती है जो मासिक परीक्षाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस लिए आवश्यकता होती है? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसको जरूर वहाँ पे फिलअप करिए और भरिए। आप ही लोगों के लिए कमेंट करने के लिए, आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए ही मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि। अब देखिए गणित का जो पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है, अब देखिए भैया आप बोलेंगे कैसा क्वेश्चन आ गया? गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि यह विज्ञान के शिक्षण में सहायक है, बालक के तर्कात्मक सोच विकास में सहायक है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, या उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए विज्ञान शिक्षण में भी सहायक है, बालक की तर्कात्मक सोच का विकास करने में भी सहायक है, व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि, देखिए पाठ्यक्रम में नहीं, ये बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से भाषा में है, अपडेट क्वेश्चन है कि अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। देखिए क्वेश्चन बनाया हुआ है तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये सभी क्वेश्चन आएंगे। ये सभी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग देख सकते हैं कि अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। जो हमारी अंकगणित है उसका शिक्षण का उद्देश्य क्या है।
दैनिक जीवन में कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, ये आपके तीनों में उद्देश्य है इसका। ठीक है, तो अंक गणित शिक्षण का जो उद्देश्य है आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों को पता हो तो वाकई में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है आपके लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी होगा। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य आपके दैनिक जीवन कार्य में भी होता है, मजदूरी व्यवसाय में भी होता है और व्यवहारिक उपयोग में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा क्या है? ठीक है, गणित की जो सर्वप्रथम विकसित शाखा क्या है आपकी? अंक गणित है, बीज गणित है, सांख्यिकी, ज्यामिति। अभी आपने यहाँ पे थंबनेल में देखा होगा यही क्वेश्चन कि गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है, तो कौन है भैया? वो आपकी अंक गणित मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही क्वेश्चन अपडेट क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, नए सिलेबस का क्वेश्चन है, तो ये जरूर आपका पक्का हो जाता है एक नंबर करने के लिए कि गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा क्या है आपकी? अंक गणित हो जाएगी। ठीक है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को सब मिलेगा, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। कोई भी भाई बहन परेशान होने वाला नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप का आपका लिंक मिला हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। 2-3 दिन के अंदर आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी, कहीं भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, केवल मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए आप लोग साथ। ठीक है, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह क्या है? बात यह पूछा गया है कि जो मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह क्या होता है? मनोवैज्ञानिक होता है, सांस्कृतिक होता है, सामाजिक होता है या आर्थिक होता है? ठीक है, मनुष्य के जीवन की बात की गई है। तो अब आप लोग ये, अब आप और हम लोग तो मनुष्य ही है, तो हमारे जीवन की गतिविधियों का जो गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह कौन सा होता है? तो सभी लोग जानते हैं, आर्थिक तौर पर गणित का ज़्यादातर उपयोग होता है, मानव जीवन की बात की जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि गणित की समाज में आवश्यकता होती है। अब देखिए, गणित की समाज में क्यों आवश्यकता होती है? लेन देन में होता है, व्यापार एवं उद्योग में, या एक व दो दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बता दिए होंगे कि गणित की समाज में आवश्यकता होती है, किसके लिए होती है? चलिए आप लोग कमेंट करके ज़रा बता दीजिएगा किस लिए होती है। देखिए, एक और दो दोनों हो जाएगा आपका, यानी कि लेन देन में भी होता है, व्यापार उद्योग में भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के यहाँ पे बनाया गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, निम्न में से किसका कथन है? यानी कि यह किसने कहा था कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है? ये किसका कथन है, किस महाशय का कथन है? तो ये आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नेपोलियन महाशय थे, जिन्होंने कहा था कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। अगर इस टाइप ये कथन आ जाए तो नेपोलियन आपको राइट आंसर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है। जो आपका सामुदायिक गणित होता है वह अंतर्निहित होता है। अंतर्निहित मतलब क्या होता है? सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इतनी सिंपल सी भाषा है, सभी लोग समझ सकते हैं। छोटे छोटे यहाँ पे पेडागोजी क्वेश्चन लेके आते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं और प्राथमिक शिक्षा के स्तर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामुदायिक गणित अंतर होता है, किस में होता है? अंक गणित में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक हर भाई बहन देखेंगे। विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है? जो विद्यालय का पाठ्यक्रम होता है उसमें गणित का क्या महत्व है यहाँ पर? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना भी महत्व है। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना, यानी कि तीसरा भी, यानी कि उपरोक्त सभी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, गणित शिक्षण का महत्व है। जो आपके गणित शिक्षण का महत्व है विज्ञान में, समुदाय में, सिद्धांत एवं तर्क में, ये आपके उपरोक्त सभी। तो आई होप आप कमेंट कर दिए होंगे। इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा था कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि गणित शिक्षण का मतलब आपके विज्ञान में भी होता है, समुदाय में भी होता है, सिद्धांत एवं तर्क में भी होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करता है। किसके लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करता है? आदर्श शिक्षा पाठ्य पुस्तक के योग्य बनाने के लिए, या आपके समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में, सहायक सामग्री के लिए, या आपके तीनों? ठीक है, तो आई होप आप इसका आंसर दे दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए, आदर्श शिक्षा वह होती है जो बालक को समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। किसके लिए योग्य नागरिक होना चाहिए भाई? समाज के लिए ना योग्य नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो आंसर भी आप अच्छे तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि गणित तर्क संगत यथार्थ कथन तथा, देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं डिस्प्ले आपको
कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। गणित तर्क संगत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। जो गणित तर्क संगत होता है, यथार्थ कथन होते हैं, सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इनमें से यह किसका कथन है, यानी कौन से ऐसे महाशय हैं, महागुरु हैं, जिन्होंने कहा था कि गणित तर्क संगत है, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। तो जो महाशय थे वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मैं ही इसको राइट आंसर बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन हो जाता है। तो आपके जो महाशय वो डटन थे, ये डटकर इन्होंने बताया था, क्या डटकर, डटे रहे पत्थर समान। इन्होंने कहा था गणित तर्क संगत है क्योंकि ये डटे रहे, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है, इन्होंने सामर्थ्यवान रहे इसलिए डटे रहे। तो भैया आपको पता होगा कि डटन ने कहा था। तो वीडियो कैसा लगा यदि फटाफट लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा।